उत्तर प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वाराणसी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर थाना चौबेपुर के अंतर्गत हुई 2 संदिग्ध मौतों की निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और पुलिस की कथित भूमिका की जांच की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को ग्राम नारायणपुर में प्रकाश गौड़ पुत्र रमेश गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसे प्रारंभिक रूप से आत्महत्या बताया गया है। पीड़ित परिवार ने इस घटना को जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वाले में आदिवासी कांग्रेस और जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य संजीव गौड़, ब्रिजेश कुमार गौड़, राजकुमार गौड़, राजू, अरुण कुमार वर्मा, विकास वर्मा, प्रहलाद गौड़, मनोज गौड़, रामजी गौड़ सहित कई पद अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर उमेश चंद्र। उमेश जी, किस संदर्भ में आप आए थे यहाँ ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे थी? ज्ञापन हमने थाना चौबेपुर के अंदर नारायणपुर गांव और चुमकुनी गांव में जो घटनाएं हुई थी 28 अक्टूबर को, उस घटना के संबंध में पुलिस की लापरवाही जो रही है उससे पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उस ज्ञापन में मांग की है। क्रमशः 2 केस रहे, तो जो नारायणपुर का केस रहा उसमें पीड़ित पक्ष के पुत्र को बताया गया कि इसने आत्महत्या कर ली है, जबकि साइट पर आत्महत्या जैसी चीज़ नहीं दिख रही है और ये पूरा फैब्रिकेट किया गया, वो हत्या की गई है गांव के दबंगों द्वारा। मामला ज़मीनी विवाद का है और इसका मुकदमा 2019 से चल रहा है। बीच में मारपीट भी किए थे। पीड़िता की माताजी भी यहाँ हैं, उनका हाथ पैर तोड़ दिया गया था, उसका फ़ोटो भी है। उसके बावजूद SC ST का मुकदमा जो चल रहा था और नामजदगी रिपोर्ट उनके खिलाफ की गई है थाने में 25 अक्टूबर के दिन, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और फिर भी उनको धमकाया जा रहा है। कहाँ मिले हैं आप लोग? किससे मिले हैं आप लोग? हम लोग जिलाधिकारी के प्रतिनिधि से उनको हम लोग ज्ञापन सौंपा है। और चुमकुनी गांव की जो घटना है 28 अक्टूबर को ही सुबह 5 बजे नरकंकाल एक खेत में मिला, गांव के ही खेत में, और नरकंकाल की पुष्टि इन लोगों ने इस तरह की कि उसके ऊपर जो लोअर पड़ा हुआ था पैंट टाइप का, उसको देखकर बताया कि हमारे पुत्र का हो सकता है। लेकिन विधिक रूप से जब तक उसका DNA टेस्ट होकर कंफर्म नहीं किया जाएगा तब तक नहीं माना जा सकता कि नरकंकाल इनके लापता पुत्र का ही है। और अभी तक DNA टेस्ट नहीं हुआ है। दोनों केस में 15 दिन बीत जाने पर न DNA टेस्ट हुआ और न ही पीड़ितों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई है। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? यहाँ से आश्वासन जिलाधिकारी कार्यालय से मिला कि सर हम इसको पुलिस कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड करेंगे और इस पर हम निगाह बना कर रखेंगे और समय समय पर हम आपको प्रोग्रेस बताते रहेंगे।